हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एज मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेटिव। तो बच्चों डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेटिव, ओके। तो क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर क्या था? रिलेशन। तो रिलेशन के बाद हमने पढ़ा था फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेलेशन। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? लिमिट। अच्छा, लिमिट हमने क्यों पढ़ा था? कि फंक्शन में एक प्रॉब्लम थी कि अगर मान लो हम कोई पर्टिकुलर वैल्यूज दे रहे हैं, एक्स की कोई वैल्यूज दे रहे हैं, तो जो फंक्शन की वैल्यू हमें मिल रही थी वो नॉन डिफाइंड वैल्यू मिल रही थी, यानी 0/0, ∞/∞, यानी इस तरह की इनडिटरमिनेट वैल्यू मिल रही थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने लिमिट का यूज किया, तो लिमिट से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि अगर फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो फंक्शन का ग्राफ कहीं पर ब्रेक हो रहा है, ठीक। तो इसके लिए हमें पता चला कि फंक्शन कहीं पर डिसकंटिन्यूअस है, कहीं पर कॉन्टिन्यूअस है, ओके। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेटिव का। तो बच्चों डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेटिव, इसका रिलेशन होता है फंक्शन के स्मूथनेस से। अगर कोई फंक्शन हर एक पॉइंट पर इस डिफरेंशियल है तो इसका मतलब उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? स्मूथ होगा, ठीक। बट ये 99% केस में है कि अगर फंक्शन स्मूथ है हर एक पॉइंट, अगर फंक्शन स्मूथ है तो इसका मतलब वो क्या होगा? डिफरेंशियल होगा, ठीक। 1% केस ऐसा होगा कि फंक्शन स्मूथ तो होगा किसी पॉइंट पर, बट उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशियल। सिर्फ ये 1% केस में होगा, ठीक है। चलो, तो पहले हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में। व्हाट इज अ डिफरेंशियबिलिटी? इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बच्चों एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशियबल at x is equal to a, okay. Any function y is equal to fx is differentiable at x is equal to a if limit x tend to a fx minus fa upon x minus a, ओके बच्चों। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल है किस पॉइंट पर? एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो ये जो लिमिट होगी, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस ए, ये क्या होना चाहिए? मस्ट बी एग्जिस्ट, ठीक है, मस्ट बी एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशियल होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफरेंशियल, ओके। इफ मान लो इस वैल्यू को हमने एल ले लिया, राइट। तो अगर मान लो इफ एल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो क्या हो जाएगा? फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए, ओके बच्चों, ठीक। अच्छा, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होगा कि अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो आपको अगर एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, इट शुड बी फाइनाइट, देन दिस लिमिट इज एग्जिस्ट, ठीक है। और डज नॉट एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट दैट मीन DNE, शॉर्ट में भी हम ऐसे लिखते हैं ना, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब मीनिंग क्या होगा? जैसे मान लो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है तो ये लिमिट क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए। तो बच्चों ये जो है मैथमेटिकल टर्म्स जो डिफरेंशियबिलिटी का है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, फंक्शन इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए इफ दिस लिमिट इज एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। तो बच्चों अगर हम यहां से लें, देखो इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, इफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए, अगर x इक्वल टू ए पर ये डिफरेंशियल है तो देखो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश, ठीक है। एफ डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू ए, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए,
ओके बच्चों, ठीक है ये, और ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी फाइनाइट, फाइनाइट होगा तभी ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अच्छा देखो अगर x a की तरफ टेंड कर रहा है, ओके, तो लिमिट में हमने पढ़ा था ये लेफ्ट साइड में भी टेंडिंग कर सकता है और राइट साइड में भी टेंडिंग कर सकता है, तो यहां से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बना सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्या होगा, ये है डिफरेंशियल एट x इक्वल टू a, ये आपका ओवरऑल लिमिट है, ठीक है, जहां फंक्शन डिफरेंशियल है। ओके, तो यहां से हम बना सकते हैं इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, चलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो बच्चों इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, LSD। ठीक, अगर ये जो है ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे f डैश a नेगेटिव, f डैश a नेगेटिव। ठीक है, तो इसे हम क्या बच्चे पढ़ते हैं, वी रीड इट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव, a से जस्ट लेस। ठीक है, ए पर आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हो, ए से जस्ट नेगेटिव, जस्ट लेस, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, दिस। ओके, क्या देखो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज अगर हमने एज्यूम कर लिया x इज इक्वल टू ए माइनस एच, याद है ना लिमिट में हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लेते थे, x इक्वल टू ए पर a में से h को सेपरेट कर देते थे, a माइनस ए, तो हमने यहाँ पे x इक्वल टू ले लिया a माइनस एच। ठीक है, अब देखो अगर x a की तरफ टेंड कर रहा है तो h किधर टेंड करेगा, s टेंड टू 0। ओके, तो यहाँ से लिमिट s टेंड टू 0 f, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन x की वैल्यू a माइनस एच माइनस ए, दिस। ओके, सो यहाँ से a एंड a कैंसिल, सो लिमिट s टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, राइट। अब देखो जैसे हमने फाइंड आउट किया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड सिमिलरली हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर x a को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, अब इसी तरह हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे। ओके, चलो तो लेफ्ट, तो हमने लेफ्ट ले लिया, दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो बच्चों इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं RSD, राइट हैंड डेरिवेटिव। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, f डैश a पॉजिटिव, a से जस्ट ग्रेटर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने लिया था a से जस्ट नेगेटिव, a पॉजिटिव, सो वी कैन राइट लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव fx माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए, दिस fx माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए। एंड अब सपोज करो अगर हम h के फॉर्म में लिखें तो हम यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच, a से जस्ट ग्रेटर। ठीक है, याद है h क्या होता था यहाँ पर, h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, सो राइट हैंड लिमिट में हमने x को एज्यूम कर लिया a प्लस एच। अब x अगर a की तरफ टेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली h किधर टेंड करेगा, 0 की तरफ। ठीक है, ऐसा। ओके, सो लिमिट s टेंड टू 0 f, x की वैल्यू पुट करो a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन, राइट, इसके प्लेस में क्या हो जाएगा h। ठीक है, देखो x की वैल्यू पुट करोगे a प्लस एच माइनस ए, दैट इज द h। सो दिस इज द f डैश a पॉजिटिव। ओके, सो f डैश a negative, this is the left hand derivative and this is the right hand derivative। ठीक है बच्चों, ओके। अब फंक्शन f is differentiable
इज डिफरेंशियल एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पर डिफरेंशियल कब होगा? व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव और इक्वल टू क्या होगा? फाइनाइट। दोनों इक्वल होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए, तब फंक्शन क्या होगा आपका? डिफरेंशियल होगा एट x इक्वल टू a पर। ठीक है बच्चों? ओके, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, लिमिट x टेंड टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। एंड अगर आप लेफ्ट और राइट में ले रहे हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पर एफ ए माइनस एच, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ पर एफ ए प्लस एच। ओके, चलो तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं सम क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अभी आपको एक फंक्शन गिवन है, अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये फंक्शन आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड f डैश 1 इफ f1 एग्जिस्ट। ओके, तो फंक्शन आपको क्या गिवन है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आपको फाइंड आउट करना f डैश 1 इफ f डैश 1 एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो f डैश 1 का मतलब डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, चलो तो सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ से। सोल्यूशन, पहले फॉर्मूला बताओ। अगर फंक्शन x इक्वल टू a पर डिफरेंशियल हो रहा है तो फॉर्मूला f डैश a लिमिट x टेंड टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। ओके बच्चों, ठीक है। अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर डिफरेंशियल है तो इसका फॉर्मूला f डैश a इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। राइट, हम किस पे चेक कर रहे हैं? एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक, तो पहले फाइंड आउट करो यहाँ पर f डैश 1। चलो पहले x के प्लेस, यहाँ पर a के प्लेस में 1 पुट कर लो, तो f डैश 1। सो लिमिट x टेंड टू 1 fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। ओके बच्चों, तो ये तो फॉर्मूला हो गया डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1। राइट, अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है? fx आपको ये गिवन है f1, तो f1 फाइंड आउट करते हैं f1। ठीक, तो फंक्शन में जहां x है वहां 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, सो दिस इज द 1 प्लस 2 3। राइट, सो दिस इज द लिमिट x टेंड टू 1 fx की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। ओके बच्चों, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? अब लिमिट सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास वेरियस मेथड है। ठीक, अगर देखो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये मिल जाएगा 0/0। राइट, तो एल हॉस्पिटल रूल भी यूज कर सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। राइट, या इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, लिमिट x टेंड टू 1। चलो इसको फैक्टराइज करोगे तो दिस इज द x प्लस 2 x प्लस 3 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक, देखो इसका फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा। सो यहाँ से x माइनस 1 कैंसिल, x की वैल्यू 1 पुट करोगे, दिस इज द 4। तो f डैश 1 की वैल्यू बच्चों मिल रही है 4। ठीक, तो दिस इज द f डैश 1। राइट, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। चेक whether the given function अब फंक्शन बच्चों आपको क्या गिवन है? fx इक्वल टू फंक्शन x माइनस e टू द पावर x प्लस cos 2x अपॉन x if x not equal to 0 and it is a 0 if x is equal to 0। ये फंक्शन आपको गिवन है। ओके, तो चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशियल
एट एक्स इज इक्वल टू 0 और नॉट। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशियल है कि नहीं है। राइट, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन की पर्टिकुलर वैल्यू दिया है 0, ठीक, और अदर वैल्यूज मीन्स अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन का देखो ये एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है। ओके, यानी अगर हम 0 से लेफ्ट और राइट में कंसीडर करें तो फंक्शन का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। ओके बच्चों, तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला यूज करो एफ डैश ए। ओके, चलो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू ए, तो फॉर्मूला पहले तो फॉर्मूला लिखो एफ डैश ए। ओके, तो शुरुआत में जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो चैप्टर के इनिशियल में तो पहले फॉर्मूला लिखते जाओ। फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब फॉर्मूला आपको याद हो जाए तब क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर लो। तो पहले तो फॉर्मूला लिखो डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू ए एफ डैश ए लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस दिस। राइट, अब डिफरेंशियबिलिटी आपको किस पे चेक करनी है, एक्स इक्वल टू 0 पर, तो ए की वैल्यू 0 पुट कर दो, एफ डैश 0, सो लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स दिस। ओके, चलो तो पहले रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, एफ एक्स, तो आप 10 to 0 निकाल रहे हो ना, यानी 0, ठीक है, 0 से 10। ओके, तो x टेंड टू 0 इसका मीनिंग तो आपने लिमिट में पढ़ा होगा, क्या होता है, इसका मीनिंग होता है x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी 0 से जस्ट ग्रेटर या 0 से जस्ट लेस, ठीक। फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो फंक्शन की वैल्यू तो आपको यहाँ पे ये गिवन है, और f0 फाइंड आउट करो, f0 आपको क्या गिवन है, 0। देखो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0, राइट, सो f0 आपको ये गिवन है। ओके, चलो अब सॉल्व करो इसे, लिमिट x टेंड टू 0, ठीक, फंक्शन की वैल्यू x माइनस e टू द पावर x प्लस cos 2x अपॉन x माइनस f0 इज 0 अपॉन x। ओके, सो लिमिट x टेंड टू 0, अब देखो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x माइनस e टू द पावर x प्लस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहां से अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 e टू द पावर 0 क्या होता है, 1, सो माइनस 1 एंड cos 0 इज 1, तो माइनस 1 प्लस 1 0 अपॉन 0, देखो 0/0 फॉर्म मिल रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एल हॉस्पिटल रूल, या ऐसा भी कर सकते हो, एक्सपेंशन यूज कर सकते हो e टू द पावर x का और cos 2x का। ओके, तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, देखो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस e टू द पावर x का e टू द पावर x, cos 2x का माइनस 2 sin 2x अपॉन x स्क्वायर का 2x दिस। चलो अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0, सो 1 माइनस 1 0 और साइन 0 0 अपॉन 0, अगेन 0/0, तो अगेन हम क्या यूज कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। अच्छा, एल हॉस्पिटल रूल में क्या है, लिमिट के आपके 60 से 70% क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपके 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है तो मोस्टली क्वेश्चन आपके एल हॉस्पिटल रूल से इजिली सॉल्व हो जाते हैं। सो लिमिट x टेंड टू 0, चलो तो डिफरेंशिएशन करो न्यूमरेटर का, तो 1 का 0 e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस 2 sin 2x, दिस इज द 4 cos 2x अपॉन 2x का 2, ठीक। अब चलो अब x की वैल्यू 0 पुट करो, सो दिस इज द -1 माइनस 4 अपॉन 2, दिस इज द -5/2। ओके, तो बच्चों ये वैल्यू क्या मिल रही है आपको, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, यानी आपको ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियल है, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 0,
x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है आपका, डिफरेंशियल है। इजी प्रॉब्लम था, कोई भी ऐसा टर्म्स नहीं था जो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बस लिमिट यूज करना था, लिमिट आना चाहिए, ठीक है। अगर आप डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी अगर ये पढ़ रहे हो तो आपके लिमिट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ए फंक्शन इज गिवन एज, तो बच्चों फंक्शन आपको गिवन है f(x), x ग्रेटर देन 0 एंड सपोज करो x स्क्वायर माइनस 2x, देखो आपको ये फंक्शन गिवन है। अब आपको करना है क्या, चेक वेदर फंक्शन इज डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 0। आपको चेक करना है कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियल है या नहीं है, ठीक। ओके चलो तो चेक करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ से लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक। अब डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू a, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, f डैश a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। देखो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर डिफरेंशियल है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डेरिवेटिव। अब वो कैसे समझना है यहाँ से, देखो ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही हो, फंक्शन का एक्सप्रेशन जो है चेंज नहीं हो, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। 0 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, ठीक है, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। बट इसमें देखो अगर ध्यान से तो 0 पर, तो 0 के लेफ्ट यानी 0 से लेस ले रहे हो तो फंक्शन का एक्सप्रेशन ये दिया है, और 0 से जस्ट ग्रेटर ले रहे हो तो फंक्शन का एक्सप्रेशन ये ले रहा है, ओके। तो 0 पर फंक्शन का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, ग्रेटर देन लेने पर फंक्शन का एक्सप्रेशन x है और लेस देन लेने पर x स्क्वायर माइनस 2x है। तो बच्चों इसमें हम जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट। चलो तो यूज करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको हम कैसे लिखते हैं, f डैश 0 नेगेटिव 0 से जस्ट लेस, तो 0 से जस्ट लेस, ओके। सो लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ठीक। देखो ये जो फॉर्मूला होता है ना इसमें a की वैल्यू 0 ले लो, राइट, और यहाँ पर लिख दो 0 नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, ओके। अब देखो क्या चाहिए हमें, वी नीड f0, ओके। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो इक्वल टू देखो इसमें लिखा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करोगे फंक्शन में तो ये एक्सप्रेशन लेगा और इसकी वैल्यू होगी 0, दिस, सो f0 इज अ 0, ओके। चलो सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, चलो फंक्शन अब 0 से लेस पर फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या है ये, सो यूज दिस x स्क्वायर माइनस 2x, f0 is a 0 upon x, this again limit x tend to 0 नेगेटिव, ओके। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लूँ, x, so x minus 2 upon x, this, ओके। यहाँ देखो x and x is a cancel, अब x की वैल्यू 0 पुट करो, सो दिस इज द -2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू एक फाइनाइट -2 मिल रहा है, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू है -2। एंड अब चेक करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, सो f डैश 0 पॉजिटिव 0 से जस्ट ग्रेटर, ओके। सो लिमिट
x टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो अपॉन एक्स माइनस ज़ीरो। ओके, देखो फॉर्मूला सेम वही रहेगा, ठीक, बस यहाँ पर एक्सप्रेशन चेंज करना है, यहाँ 0 नेगेटिव कर दो, यहाँ पर 0 पॉजिटिव कर दो। ओके, सो लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव। ओके, एफ एक्स, चलो एफ एक्स क्या यूज करना है आपको, 0 पॉजिटिव, 0 से जस्ट ग्रेटर, देखो 0 से जस्ट ग्रेटर ये दे रहा है, ठीक, तो फंक्शन का एक्सप्रेशन x माइनस एफ ज़ीरो 0 अपॉन एक्स। सो लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव x अपॉन एक्स, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, दिस इज द 1, राइट। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपको क्या मिल रहा है 1 एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। दोनों ही फाइनाइट हैं बट दोनों इक्वल नहीं हैं, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा आपका, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है आपका, नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, तो आई थिंक बच्चों ये 3 कॉन्सेप्ट्स है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो आप बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो इससे। चलो अब हम बात करते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो फंक्शन, सपोज करो अगर हमने फंक्शन ले लिया, ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। ओके, ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, तो बच्चा फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, f डैश a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखो इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सपोज करो दिस इज द वाई एक्सिस, ये हमने वाई एक्सिस ले लिया एंड दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द 0 ओरिजिन। अब सपोज करो ये हमने फंक्शन का ग्राफ ले लिया, ऐसा ये हमने फंक्शन का ग्राफ ले लिया एंड सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज a whose coordinate is x equal to a, x equal to a is this। फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका y equal to fx। ओके, आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किस पॉइंट पे, एट x equal to a, और ये पॉइंट हमने ले लिया a। अच्छा, x equal to a पर अगर हम इसका कोऑर्डिनेट लिखें तो बच्चों क्या होगा, a f a दिस, राइट। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पर इस फंक्शन के ग्राफ, यहाँ पर एक पॉइंट पी बी एज्यूम कर लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज द बी, इसको हमने एज्यूम कर लिया, राइट। ओके, तो इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, राइट, दिस इज द कॉर्ड ए बी, राइट। चलो अच्छा, मान लो इसको अगर हम प्रोड्यूस कर दें, दिस इज द कॉर्ड ए बी, देखो इसको अगर मैं प्रोड्यूस कर दूं ऐसे, ओके, और सपोज ये क्या है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सपोज करो ये एंगल फॉर्म कर रहा है अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट। अब सुनते जाना, ठीक। और बी से अगेन हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पर, और सपोज करो ये डिस्टेंस हमने ले लिया h, दिस डिस्टेंस इज h, राइट। ओके, अब देखो ओरिजिन से ये डिस्टेंस क्या है आपका, दिस डिस्टेंस इज ये डिस्टेंस a, राइट। तो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x इक्वल टू a। अब पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाए बच्चों, a प्लस h, तो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा a प्लस h दिस, राइट। ओके, अब इसका कोऑर्डिनेट अगर आप लोगे b का,
तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है a प्लस एच, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, सो f a प्लस एच, दिस इज द y कोऑर्डिनेट, राइट। ओके, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर स्लोप ऑफ कॉट ए बी, स्लोप ऑफ कॉट ए बी, बच्चों स्लोप हम कैसे निकालते हैं, अगर कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सपोज करो अगर एंगल अल्फा फॉर्म कर रही है, उसको अगर हम 10 में कंसीडर करते हैं, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा 10 अल्फा। ओके, तो स्लोप ऑफ, चलो यहां से फाइंड आउट करते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, दिस इज द 10 अल्फा, या हम इसको ऐसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्या लिखते थे, एम ए बी, राइट। अब इसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहां से हम ए से क्या करते हैं, इस लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज द डी, देखो दिस इज द परपेंडिकुलर, राइट। अब देखो अगर ये अल्फा है तो ऑब्वियसली ये भी अल्फा होगा, क्लियर, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। चलो अगर बात करते हैं, देखो अगर ये एच है ऑब्वियसली ये क्या है, एच, राइट, ये एच। अच्छा अगेन ये क्या होगा आपका, समझना है, देखो यहाँ से देखो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है आपका इस पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एफ ए, और ये लेंथ कितनी है आपकी पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या है, एफ ए प्लस एच। तो ये लेंथ कितनी होगी, एफ, देखो इसमें से इसको सेपरेट कर दो, इस लेंथ में और इस लेंथ, देखो ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ क्या दिया है आपको, एफ ए, और ये लेंथ आपको क्या दिया है, एफ ए प्लस एच। तो इसमें से इसको सेपरेट कर दो, देखो ये लेंथ आपको मिल जाएगी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, दिस, ओके। तो अगर हम 10 अल्फा फाइंड आउट करें दिस इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, दिस, ओके। सो ये क्या मिल गया आपको, स्लोप ऑफ कॉट ए बी। अब सुनना, यहां पे ध्यान देना, राइट। अब देखो ये क्या है, स्लोप ऑफ, चलो मान लो इसको मैं यहां बना दूं ऐसे, सपोज करो, देखो इसको मैंने ऐसे बना दिया, देखो ये पॉइंट ए है एंड दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द कॉर्ड ए बी, ओके। अगर मैं देखो बी को ए की तरफ मूव कराऊं अलोंग द कर्व, ठीक है, अगर मैं बी को ए की तरफ मूव कराऊं अलोंग द कर्व, राइट, सो देखो ऐसा, अगर सपोज करो बी यहाँ पर, मैं बी को यहाँ पर ले लूँ तो देखो ये कॉर्ड ऐसा बन जाएगा, अगर मैं बी को यहाँ ले लूँ तो कॉर्ड देखो ऐसा बन जाएगा, अगर मैं बी को यहाँ ले लूँ कॉर्ड ऐसा मिल जाएगा, ओके। तो अगर मैं बी को जस्ट क्लोज टू ए ले लूँ, ठीक है, अगर बी को जस्ट क्लोज टू ए लोगे, देखो ये एच, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस टेंड टू 0, समझ में आ रहा है, ओके। अगर मैं बी को जस्ट क्लोज टू ए ले लूँ, राइट, तो एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा 10 to 0, राइट। तो ये जो कॉर्ड ए बी है ये किसको अप्रोच करेगा, देखो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा टेंजेंट, ये टेंजेंट हो जाएगा, देखो ऐसा, दिस इज द टेंजेंट, ओके। तो अगर बी ए की तरफ अप्रोच करेगा तो कॉर्ड ए बी किसको अप्रोच करेगा, टेंजेंट एट द पॉइंट ए, ठीक, ये कॉर्ड ए बी जो होगा एट ए पर क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, ओके बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप लिख सकते हो टेंजेंट एट पॉइंट ए, टेंजेंट एट पॉइंट ए, ठीक। अब हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, टेंडिंग वैल्यू यूज कर रहे हैं, एस टेंड टू 0, टेंडिंग वैल्यू यूज कर रहे हैं तो हमें क्या यूज करना होगा, लिमिट, सो लिमिट एस टेंड टू 0, ठीक। ये तो करो ये, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट था, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट में, सो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, दिस, ठीक। अगर बी ए की तरफ टेंड कर रहा है अलोंग द कर्व, राइट, तो ये जो कॉर्ड ए बी होगा ये किसकी तरफ टेंड करेगा, ये अप्रोचेस करेगा टेंजेंट एट ए, राइट। तो ये देखो ये आपका क्या था, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक। तो अगर हम बी को ए की तरफ टेंड कर रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट एट द पॉइंट ए, ठीक है। तो टेंडिंग वैल्यू हम ले रहे हैं, सो हम यूज करेंगे लिमिट, सो लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक। अब इसको देखो,
जब मैथमेटिकल डिफिनेशन हम फॉर्म कर रहे थे तो वहां पर हमने इसको फॉर्म किया था, ठीक। तो इसको देख के कुछ याद आया, बताओ। क्या था ये? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव। दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव, एफ डैश ए पॉजिटिव, एफ डैश ए पॉजिटिव, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपको क्या शो कर रहा है? देखो पॉइंट ए पे टेंजेंट, देखो पॉइंट ए पे टेंजेंट, देखो ये, ठीक, पॉइंट ए पे टेंजेंट शो कर रहा है। ओके बच्चों, तो ये हमने ले लिया। ये हमने कब ले लिया? जब पॉइंट बी को हम ए के राइट साइड में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि पॉइंट बी को हम राइट साइड में कंसीडर करें, हम लेफ्ट साइड में भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ठीक, जो क्या शो कर रहा है? टेंजेंट एट द पॉइंट ए। अब सपोज करो, अगर मान लो हमने ए के राइट साइड में एक पॉइंट कंसीडर कर लिया सी, देखो यहां से ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया सी। ओके, चलो तो यहां से अब हम ले रहे हैं कॉट ए बी सी ए, देखो हमने ये ले लिया कॉट सी ए। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब देखो, अब यहां से हम कंसीडर कर रहे हैं ए के, देखो ए के लेफ्ट साइड में एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया सी, जैसे हमने राइट साइड में बी को कंसीडर किया था इसी तरह हमने लेफ्ट साइड में कंसीडर कर लिया, राइट। अब इस लाइन को देखो, अगर मैं प्रोड्यूस कर दूं ऐसे, ओके, और सपोज करो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल फॉर्म कर रहा है बीटा से बीटा। ओके बच्चों, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड सी, तो कॉर्ड सी, तो बच्चों कॉर्ड सी इसका स्लोप कैसे हो जाएगा? देखो ये जो लाइन है सी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? बीटा। तो इसका स्लोप कैसे मिलेगा? अगर हम इसको 10 में कंसीडर कर लें, दिस इज द 10 बीटा, 10 बीटा इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड सी, दैट मीन एम सी, ठीक है। ओके, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो सिंपल है, यहां से हम क्या करते हैं, ये देखो ये लाइन जो है, ठीक, इस लाइन पर हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस। ओके, अब यहां पर देखो, अब ये डिस्टेंस भी हमने एज्यूम कर लिया h, ये डिस्टेंस भी हमने एज्यूम कर लिया h, राइट। अब बताओ यहां से, तो देखो ये क्या है? x कोऑर्डिनेट, देखो ये डिस्टेंस है आपका a, राइट, और ये है h, तो ऑब्वियसली c का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a माइनस h, क्लियर है ना? ये a और ये h, तो c का x कोऑर्डिनेट a माइनस h। अब c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों? c का कोऑर्डिनेट a माइनस h कॉमा f a माइनस h, ये c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक। अब देखो अगर ये बीटा है तो ऑब्वियसली ये भी एंगल बीटा होगा, दिस एंगल इज द बीटा। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 10 बीटा। तो 10 बीटा हम देखो इस ट्रायंगल में कंसीडर करते हैं सी ई ए। ओके, 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा? देखो ये, देखो ये हाइट क्या है? एफ ऑफ ए माइनस एच, ये हाइट क्या है? एफ ए, ठीक है। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट एफ ए माइनस एच, ये क्या है? इस पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये लेंथ कैसे मिलेगी आपको? एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच, ठीक। सो परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा, दिस इज द एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन, ठीक, ये मिल गया आपको एच। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड सी। ओके, इसको देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो, एफ सॉरी ये आपका ऐसा होगा, ठीक है। इसमें से इसको सेपरेट कर रहे हो ना, एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच, ऐसा, ठीक है। दिस इज द एफ ए एंड दिस इज द एफ ए माइनस एच। सो एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच, दिस इज द परपेंडिकुलर। अच्छा, इसको देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक। इसको हमने, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। अब समझना सेम का कॉन्सेप्ट होगा, अगर मैं C को along द कर्व टुवर्ड्स A मूव करा दूं, ठीक है,
सी को अगर मैं मूव करा दूं अलोंग द कर्व टुवर्ड्स ए, ठीक, इसको ऐसे समझो, देखो राइट, देखो ये आपको ए गिवन है और ये सी गिवन है, दिस इज द कॉर्ड सी, ठीक। अब देखो अगर मैं, ठीक है, सी को अलोंग द कर्व टुवर्ड्स ए मूव कर रहा हूं, देखो सी को अगर मैं यहाँ रख दूं तो देखो कॉर्ड ऐसा बन जाएगा, अगर मैं सी को यहाँ कंसीडर करूँ तो कॉर्ड ऐसा बन जाएगा, अगर मैं यहाँ कंसीडर कर लूँ तो कॉर्ड ऐसा हो जाएगा, ठीक। जब सी जो होगा वेरी क्लोज टू ए होगा तो देखो कॉर्ड ऐसा बन जाएगा, देखो इस साइड, और ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट, ये हो जाएगा टेंजेंट एट द पॉइंट ए, ओके। तो अगर सी ए की तरफ अप्रोच कर रहा है यानी सी इज वेरी क्लोज टू ए होगा तो एच, देखो ये एच क्या हो जाएगा, एच टेंड टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो कॉर्ड ए, कॉर्ड सी है, ये अप्रोचेस टू हो जाएगा टेंजेंट एट द पॉइंट ए, तो दिस इज द टेंजेंट, टेंजेंट एट पॉइंट ए, ओके बच्चों, ठीक है। अगर सी को ए की तरफ टेंड कर रहे हो तो ये जो कॉर्ड ए सी है ये किधर अप्रोच करेगा, टेंजेंट एट द पॉइंट ए, ओके। अब यहाँ पर हम टेंडिंग वैल्यू यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, लिमिट, सो दिस इज द लिमिट एज टेंड टू 0, ओके। तो कॉर्ड सी, देखो इसका स्लोप, राइट ना, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ए, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो ये एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, दिस, ओके बच्चों, दिस। अच्छा इसको देखो, इसको देख को याद आ रहा है क्या है ये, दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज द, इसको मैं यहां लिख रहा हूं एफ डैश ए निगेटिव, और हम क्या बोलते हैं इसे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो यहां से अगर हम लें, देखो ये दिस इज द टेंजेंट, ठीक, पॉइंट ए पर टेंजेंट, ओके। सो देखो यहां से अगर हम बी को ए की तरफ टेंड कर रहे हैं तब भी आपको क्या मिल रहा है, पॉइंट ए पर टेंजेंट, अगर हम सी को ए की तरफ टेंड कर रहे हैं तब भी आपको ए पर क्या मिल रहा है, टेंजेंट, देखो दोनों केस में टेंजेंट मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आपको क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखो राइट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, सो दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसमें हमने लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं तो दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो दोनों ही केस में आपको क्या मिल रहा है बच्चों, पॉइंट ए पे मिल रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। अब फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिफरेंशियल कब होगा, जब यहां पर दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, सेम होगा, यानी आपको यूनिक टेंजेंट मिलेगा, ठीक। तो फंक्शन इज डिफरेंशियल, देखो हम ऐसा लिख सकते हैं एट ए, फंक्शन इज डिफरेंशियल एट x इक्वल टू ए, ठीक, इफ a unique tangent can be drawn at that point, ओके बच्चों। तो अगर किसी भी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं वी कैन से दैट फंक्शन इज डिफरेंशियल एट दैट पॉइंट, राइट ना। अगर आपको यूनिक टेंजेंट मिल रहा है तो फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पर डिफरेंशियल होगा, ठीक। तो यहां से एक बात और समझना है, यहां से डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक। अगर आप लेफ्ट साइड से ले रहे हो तो लेफ्ट हैंड, ठीक है, तो लेफ्ट साइड से ले रहे हो तो आपको मिलेगा यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड, और राइट साइड से ले रहे हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द राइट साइड, ठीक। और दोनों ही अगर डिफरेंट हो गए, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रहे हैं, और दोनों अगर डिफरेंस हो गए, ठीक है, अलग अलग हो गए, तो फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशियल, और दोनों सेम है यानी आपको यूनिक टेंजेंट मिल रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल, राइट। चलो देखो, तो बच्चों आई थिंक ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, ठीक, उस पॉइंट पर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से टेंजेंट ड्रॉ, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो। अगर आपको यूनिक टेंजेंट मिल रहा है तो फंक्शन डिफरेंशियल होगा, अगर यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रहा है तो फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशियल, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी।
continuity and differentiability. कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। ओके देखो अगर कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशियल है, ठीक, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, then it must be continuous in that domain. ओके बच्चों, ठीक। ओके अगर कोई भी फंक्शन जो है अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशियल है तो ऑब्वियसली वो उस क्या होगा, उस डोमेन में कॉन्टिन्यूअस भी होगा, राइट। इसका मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशियल है, देखो अगर फंक्शन डिफरेंशियल है, ठीक, सो क्या होगा, मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, इंप्लाइज दैट कॉन्टिन्यूअस। अगर डिफरेंशियल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके हम इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं, देखो अगर कोई फंक्शन, देखो कॉन्टिन्यूअस कब होता है, एनी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक। कंडीशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू ए पर उसकी लिमिटिंग वैल्यू उसकी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाए, राइट, ये कंडीशन। ओके अगर कोई फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस होता है तो क्या होता है बच्चों, उसकी लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक। एंड ए फंक्शन इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशियल कब होगा, जब एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए होगा, ठीक। ओके चलो अब हम यहां से प्रूव करते हैं कि अगर कोई फंक्शन, ठीक है, अगर डिफरेंशियल है, अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशियल है तो उस डोमेन में वो ऑलवेज क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक। फंक्शन अगर डिफरेंशियल है तो मस्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। चलो कैसे प्रूव करते हैं, देखो ओके चलो सपोज करो हमने कंसीडर कर लिया एफ एक्स माइनस एफ ए, ठीक है। फंक्शन हमने क्या लिया है, y इक्वल टू एफ एक्स, राइट ना। फंक्शन हमने लिया है y इक्वल टू एफ एक्स, राइट। अब देखो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया एफ एक्स माइनस एफ ए, तो बच्चों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, ठीक। यहाँ पे क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू ए, एक्स ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमने इसमें एक्स माइनस ए से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, राइट। अब दोनों तरफ हमने लिमिट यूज कर लिया, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए, राइट, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, ठीक। ओके तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इफ फंक्शन इज द डिफरेंशियल देन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। ओके चलो देखो, तो हमने क्या किया, एफ एक्स माइनस एफ ए लिया, इफ एक्स नॉट इक्वल टू ए तो एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। अब दोनों तरफ हमने लिमिट ले लिया, लिमिट एक्स टेंड टू ए, राइट। अब अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो सेपरेट कर सकते हैं, राइट। सो देखो दिस इज द लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इनटू, ठीक है ना। लिमिट में देखो अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने इसे सेपरेट कर दिया, लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स माइनस ए। ओके अब ये क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फंक्शन इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए, सो दिस इज द एफ डैश ए,
एफ डैश इनटू, अब ये क्या होगा आपका अप्रॉक्सीमेट 0, दिस इज अ 0, राइट। सो लिमिट देखो, ये लिमिट एक्स टेंड टू एफ एक्स माइनस एफ एम, ये आपको क्या मिल गया 0, ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ले रहे लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स, ऐसा ध्यान देना, ये वैल्यू हमें यहाँ पर 0 मिल गई है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ से, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए, ये आपको क्या मिल गया 0, ओके। अब देखो यहाँ से लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स, ऐसा। तो इससे देखो बच्चों, इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए, ऐसा लिख सकते हो ना, प्लस ए किया प्लस ए माइनस किया, ठीक। अब देखो यहाँ प्लस में है तो जानते हो, दो फंक्शन अगर प्लस में है तो हम लिमिट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सो लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ए प्लस लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए, ऐसा। अब देखो यहाँ से, अब ये तो पर्टिकुलर वैल्यूज है फंक्शन की, सो दिस इज द एफ ए, और ये वैल्यू क्या दिया है, ये वैल्यू यहाँ पे आपको 0 गिवन है, 0, सो दिस इज द एफ ए, राइट। तो देखो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो गई एट एक्स इक्वल टू ए पर, फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक। फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। देखो फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशियल था और हमने इससे प्रूव कर दिया इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, राइट। फंक्शन आपका यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल, राइट। अच्छा, एफ डैश ए का मतलब समझते हो, एफ डैश ए का मतलब है फंक्शन के ग्राफ के एट एक्स इक्वल टू ए पर अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट ले रहे हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की जो वैल्यू होगी वो एफ डैश ए होगी, ठीक है, ओके, ठीक है। एफ डैश ए का मतलब सपोज करो अगर फंक्शन का ग्राफ ये दिया है ऐसा, और ये पॉइंट है आपका एक्स इक्वल टू ए, दिस पॉइंट इज एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है, तो इस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट, ठीक, तो इस टेंजेंट की जो स्लोप की वैल्यू होगी दैट इज एफ डैश ए, ओके। तो एफ डैश ए क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के एक्स इक्वल टू ए पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। तो ये देखो, ये वैल्यू तो डिफाइन थी, फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए पर क्या था, डिफरेंशियल था, डिफरेंशियल था, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, ओके। तो बच्चों अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब बताओ इसका कन्वर्ज भी हो सकता है, चलो इसका कन्वर्ज देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर फंक्शन डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल, देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, ये मस्ट भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, इंप्लाइज दैट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। अब अगर इसके कन्वर्ज की बात करते हैं, ठीक, इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं होगा, कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, राइट। सो दैट मीन अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, राइट, तो इट डज नॉट इंप्लाइज दैट फंक्शन इज द डिफरेंशियल, फंक्शन इज अ डिफरेंशियल, ठीक, फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होगा, ओके। चलो आप सोचते रहो, तब तक मैं इनको इसमें भर लेता हूँ, ठीक, राइट। आप सोचो कौन सा एग्जाम्पल को कैसा बनाओगे इसे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशियल नहीं है, क्या हो सकता है, देखो ओके। देखो मैंने क्या कहा था, अगर किसी पॉइंट पर आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हो तो उस पॉइंट पे आप क्या मिलना चाहिए, यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए। अब सपोज करो अगर मान लो ग्राफ हमने ऐसे ले लिया, सपोज करो ऐसा, देखो मान लो ये हमने ऐसे ग्राफ ले लिया, देखो ऐसा, ये इस टाइप का ग्राफ ले लिया, ठीक। अब ये पॉइंट मान लो हमने ले लिया एक्स इक्वल टू ए पॉइंट, ठीक, ऐसा। अगर इस पॉइंट पे देखो यहाँ से
अगर यहाँ से, ठीक, इस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, राइट। तो डिफरेंशियबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, देखो इस पॉइंट के, देखो ये पॉइंट मान लो ए है, पॉइंट ए है, राइट। अब इस ग्राफ में इसके राइट साइड में एक पॉइंट हमने बी ले लिया, ऐसा देखो यहाँ से अगर हम इसको, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कॉट ए बी हो गया, राइट ना, दिस इज द कॉट ए बी, ओके, कॉट ए बी। अब देखो अगर मैं इसको बी को ए की तरफ अप्रोच करूँ, राइट ना, जैसा हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ी थी, अगर मैं बी को ए की तरफ अप्रोच करूँ तो ये जो कॉट होगा वो किधर अप्रोच करेगा, टेंजेंट एट द पॉइंट है, देखो इस पर टेंजेंट है, ऐसा ये टेंजेंट होगा, ये हमने पढ़ा था ना, ठीक। अगर मैं बी को ए की तरफ टेंड कर रहा हूँ, बी को ए की तरफ टेंड कर रहा हूँ, तो इसका जो स्लोप ऑफ कॉट ए बी है वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ए, देखो ये पॉइंट ए पे टेंजेंट हो जाएगा। अब इसी तरह देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड से मैं एक पॉइंट ले लूँ सी, और देखो यहाँ से मैंने ले लिया कॉर्ड ए सी, अगर मैं सी को ए की तरफ टेंड, ठीक है, टेंड करूँ, राइट, तो ये जो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए सी होगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ए, देखो पॉइंट ए पर टेंजेंट, देखो ये ऐसा, ओके। और मैंने कहा था अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियल होगा तो वहां पर आपको यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो ये टेंजेंट मिल रहा है, ये टेंजेंट मिल रहा है, दोनों टेंजेंट क्या है, डिफरेंस है, देखो दोनों ही डिस्टिंक्ट टेंजेंट है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल हो जाएगा, ओके। ग्राफ देखो, ग्राफ आपको कॉन्टिन्यूअस है, अगर मान लो ये इंटरवल आप ले लो, ठीक, सी से डी, ये इंटरवल ले लो आप सी से डी, ठीक, तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, देखो कहीं पर भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, राइट, ठीक, ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इस इंटरवल सी से डी इसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बट देखो नॉन डिफरेंशियल है, किस पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए पर आपको यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रहा है, डिफरेंस टेंजेंट मिल रहा है, ओके बच्चों। तो कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, ऐसा। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मान लो हम ऐसा ले लेते हैं, फंक्शन एफ एक्स मान लो हमने ले लिया मॉड एक्स, ऐसा, ठीक, दोनों तरह से समझो, यहाँ से ये तो हमने ग्राफ के लिए समझ लिया, अब थ्योरेटिकली देखो कैसे समझोगे। मॉड एक्स, देखो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, अरे वी शेप, इस तरह वी शेप, देखो जीरो पे वी शेप है ऐसा, ठीक, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। अब देखो ये ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ना, मॉड ग्राफ ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ओके। तो मॉड एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक। अब इसको हम देखो ग्राफ के लिए नहीं समझते, इसको थ्योरेटिकली कैसे समझते हैं, देखो मॉड को कैसे डिफाइन करोगे, इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो बच्चों x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पर मॉड x क्या लिखते हो, x, ठीक, एफ एक्स आपका है x, एंड इफ x लेस देन 0 तो मॉड x को क्या लिखते हो, माइनस x, क्लियर, ओके, राइट। चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई ना, राइट। अब देखो यहां से, अब देखो ये जो फंक्शन है, अगर हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करें 0 पर, फंक्शन क्या है, मॉड एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, यानी 0 पर भी ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। अगर हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करें 0 पर, क्यों 0 पर चेक करेंगे, क्योंकि 0 पर फंक्शन का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, 0 से ग्रेटर लेने पर x मिल रहा है, 0 से लेस लेने पर माइनस एक्स ले रहा है, तो हम इसका चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0, ठीक। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ओके। अब फॉर्मूला याद है, एफ डैश है, अगर डिफरेंशियबिलिटी x इक्वल टू a पे ले रहे हैं, तो बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस एन, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। चलो तो अब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 0, तो पहले हम लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, एफ डैश 0 पॉजिटिव, ऐसा 0 से जस्ट ग्रेटर, चलो तो लिमिट x टेंड टू 0, राइट, एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, ओके। सो लिमिट
x टेंड टू 0। अब देखो 0 पॉजिटिव, 0 से जस्ट ग्रेटर, फंक्शन का एक्सप्रेशन देखो ये मिल रहा है x माइनस f0, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करोगे 0 अपॉन, ठीक है, x, तो x माइनस एक्स, बच्चों x माइनस एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, दिस इज द 1, ठीक। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, सो राइट हैंड डेरिवेटिव आपको मिल रहा है 1। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब समझ रहे हो ना, ठीक। x इक्वल टू 0 पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम द राइट साइड, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आपको मिल रहा है वो क्या है, 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1, ओके। एंड सिमिलरली राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, f डैश 0 नेगेटिव, 0 से जस्ट लेस, ओके। तो 0 से लेस लेने पर फंक्शन का एक्सप्रेशन देखो ये मिल रहा है, पहले तो फॉर्मूला लिख दो, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, ओके। तो अब फंक्शन का एक्सप्रेशन देखो यहाँ से, लिमिट x टेंड टू 0, अब fx क्या लोगे आप, माइनस एक्स, 0 से लेस ले रहे हो, f0 क्या गिवन है आपको 0, सो माइनस एक्स अपॉन एक्स, यहाँ कैंसिल हो गए -1, ठीक। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर x इक्वल टू 0 पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो फंक्शन के x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा आपका -1, ठीक। तो राइट साइड से स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, लेफ्ट हैंड साइड से स्लोप ऑफ टेंजेंट -1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका यूनिक नहीं है, देखो ये 1 है और ये -1, ठीक। तो x इक्वल टू 0 पर आपको यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रहा है, तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशियल, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियल, ठीक है। तो बच्चों देखो ये कॉन्टिन्यूअस था, बट 0 पे ये क्या हो गया, नॉन डिफरेंशियल हो गया, ठीक। तो फंक्शन अगर डिफरेंशियल है तो 100% कॉन्टिन्यूअस होगा, राइट। और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मे और मे नॉट भी डिफरेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट। अच्छा, एक बात और यहां समझ में आई कि अगर फंक्शन का ग्राफ कहीं पर भी कॉर्नर फॉर्म कर रहा है तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंस, क्योंकि उस पॉइंट पर अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लोगे तो वो आपको यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगा, ओके बच्चों। तो कहीं पर भी कॉर्नर अगर आपको मिल रहा है, ठीक, फंक्शन उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल। इफ फंक्शन इज differentiable then it must be continuous, ओके बच्चों, ठीक। एंड function and graph of function should be smooth and no, ठीक। देखो ग्राफ ऑफ फंक्शन शुड बी स्मूथ होना चाहिए एंड नो ब्रेक एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो ब्रेकिंग एट एनी पॉइंट, ओके ऐसा। तो फंक्शन आपका, ठीक है, स्मूथ होना चाहिए एंड नो ब्रेकिंग एट एनी पॉइंट। अब ये मैंने बताया था कि ये 99% केस में होता है, 100% केस में 1% केस ऐसा होगा कि ग्राफ स्मूथ भी होगा बट नॉन डिफरेंशियल होगा, ओके। चलो, तो ये आपको नोट करना है, ओके बच्चों। अच्छा, कुछ पॉइंट और ले लो यहाँ से, जैसे इसको ऐसे नोट कर लो, अगर फंक्शन डिफरेंशियल है, तो बच्चों ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, ओके। फंक्शन अगर डिफरेंशियल है तो मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड, अगर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मे और मे नॉट भी,
मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। एंड थर्ड, अगर मान लो हम यहां से ले लें, ठीक, अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन मतलब कहीं पर ब्रेक हो रहा है, ठीक, तो क्या हो जाएगा यहां पर, बिलोंग्स टू नॉन डिफरेंशियल। राइट, ठीक, तो ये 3 पॉइंट आपको नोट करने हैं। ओके, फंक्शन अगर डिफरेंशियल है तो मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, सॉरी डिफरेंशियल, वेरी सॉरी, डिफरेंशियल। ओके, तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मे और मे नॉट बी डिफरेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो आप श्योर कह सकते हो वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशियल होगा। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।